अब संत महात्माओं अक्सर ये देखा गया है जब मृत्यु होती है तो बहुत सारे व्यक्तियों की आंखें खुली रह जाती हैं। अब संत महात्माओं बहुत सारे व्यक्तियों का मुंह फैला रह जाता है। बहुत सारे व्यक्ति इस प्रकार से यानी उनके शरीर से प्राण निकलते हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ संघर्ष करना पड़ा है। तो आओ संत महात्माओं, आखिर इस तरीके के हालात इंसान के साथ में क्यों होते हैं, क्यों इंसान को इस तरीके की सामना करना पड़ता है। और अदर हैंड दूसरी तरफ देखें तो आओ संत महात्माओं, एक इंसान मृत अवस्था में है और ऐसा लग रहा है कि अभी बिल्कुल उठ करके चल देगा, अभी बिल्कुल चालू हो जाएगा, अभी बोलना शुरू कर देगा। उसके चेहरे पे नूरानियत कम नहीं हो रही है, उसके चेहरे पे उजाला छाया हुआ है, उसके चेहरे पे फूल जैसी यानी खुशबू बिखरी पड़ी है। तो आखिर ऐसा क्यों? एक व्यक्ति तो मुरझाया हुआ है, एक व्यक्ति की तो आंखें फैली पड़ी हैं, एक व्यक्ति का तो मुंह खुला हुआ है और एक व्यक्ति जो है बिल्कुल शांत अवस्था में लेटा हुआ है। तो आओ संत महात्माओं, संत महात्मा बता रहे हैं कि यदि तेरा यह लोक यही सुहेला ना हुआ तो फिर परलोक की क्या कामना कर सकता है। तो आओ संत महात्माओं, संत महात्मा इस ओर इशारा दे रहे हैं कि ये कैसे कैसे व्यक्तियों के साथ होता है। आओ संत महात्माओं, एक व्यक्ति होता है गांव से जाकर के शहर में रहना शुरू कर देता है और उसने एक कमरा ले लिया और काम करता है, कमरे में ठहर जाता है, उसका किराया वो देता है संत महात्माओं। और जब किराया दे रहा है, अब काफी समय हो गया 10-15 साल, तो उसका जो मालिक होता है वो कहता है भाई साहब अब मैंने अपने बेटे की शादी कर ली है और आपको जो कमरा खाली करना पड़ेगा। तो संत महात्माओं वो फिर क्या करता है कि वो उसमें रहने की आदत पड़ गई। अब वो जो उसे खाली नहीं करना चाहता और फिर कोर्ट कचहरी करना चाहता है। तो संत महात्माओं फिर वो प्रमाणिक दस्तावेज जो एग्रीमेंट होता है वो मकान मालिक वो दिखाता है पुलिस को। तो फिर क्या करती है पुलिस उसके साथ, उसे जास्ती से उसे वहां से फिर निकाला जाता है और पुनिशमेंट भी दी जाती है, क्योंकि संत महात्माओं वो कमरा वास्तव में उसका था ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से ये आत्मा रहते रहते इस शरीर को अपना समझना शुरू कर देती है और जब यम के दूत आते हैं इसे लेने के लिए कि भाई साहब आपका टाइम हो गया है, आपको ईश्वर ने बुलाया है, आपको चलना होगा, तो फिर ये जो जीव आत्मा है ये हिकड़ धिकड़ करती है और निकलना नहीं चाहती। तो इस तरीके से उसे जोर जबरदस्ती कर करके निकाला जाता है। किसी को तो आंखों के जरिए निकल जाती है, कोई किसी को मुंह के जरिए निकाला जाता है। कहने का तात्पर्य उसे मार मार के ले जाया जाता है। आओ संत महात्माओं कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंद के जंजीर। कह रहे हैं कि आए हैं सो जाएंगे, यानी जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है उसे जाना तो पड़ेगा, चाहे वो राजा हो, रंग हो, फकीर हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी व्यक्ति हो। आओ संत महात्माओं कह रहे एक तो सिंहासन चढ़ के जा रहा, एक बंद के जंजीर जा रहा। तो संत महात्माओं बंद के जंजीर उन्हें ही ले जाया जाता है जो कि इसकी ईश्वर की चर्चा नहीं करते, इसकी यादगारी में जीवन नहीं बिताते, यानी नाम कभी नहीं लेते, कभी हरि की कथा नहीं सुनते, सत्संग नहीं जाते, यानी इसका जिक्र नहीं करते, खाली इस शरीर को अपना समझ बैठे हैं। तो वास्तव में उनकी आत्मा के साथ जास्ती भी की जाती है, यानी जबरदस्ती ले जाया जाता है, क्योंकि शरीर तो हमारा है ही नहीं। इंसान क्या भरोसा है तेरी जिंदगी का, और आदमी बुलबुला है पानी का, कि तेरे जीवन का क्या भरोसा है। तेरा जीवन तो पानी का बुलबुला है, अब बना अब फूट गया। तो आओ संत महात्माओं, ये जो सांस है ये सदगुरु निरंकार की कृपा से आ रही है, और जिस वक्त ये स्विच ऑफ कर देता है ये सांसों का आवागमन बंद हो जाता है और कहते हैं कि फलाना व्यक्ति जो है अभी अभी उनकी मृत्यु हो गई। तो वो कहते हैं जी अभी तो मैं छोड़ के आया था, आप कह रहे हैं अभी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं तो वो इंसान तो वो जैसा था, 2 हाथ थे, 2 पैर थे, 1 नाक थी, तो वैसी की वैसी हैं। तो फिर कौन चला गया संत महात्माओं, किसने संसार छोड़ दिया? तो पता ये चलता है ये जो आत्मा ने ये शरीर छोड़ दिया और ये शरीर छोड़ करके अब ये जाएगी कहाँ। यदि इसके घर का इसे पता है तो वास्तव में ये हिकड़ी नहीं करेगी, और नहीं पता है तो फिर ये भटकती फिरेगी। तो आओ संत महात्माओं, वेद शास्त्र बता रहे हैं समय समय पे सदगुरु का आगमन होता है, संतों का आगमन होता है। संत ऋषि मुनि धराधाम पे आते हैं इंसान का कल्याण करने के लिए।
तो आज सुनहरा अवसर है, समय का सदगुरु आया हुआ है, यानी इनके चरणों में जाकर ब्रह्म ज्ञान की दात पा लेंगे तो वास्तव में फिर हमारा जीवन सुहेला हो जाएगा, वास्तव में हमारा जीवन का जीने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो आओ संत महात्माओं, इसकी रजा में राजी रहते हुए, इस ब्रह्म ज्ञान को धारण करते हुए जीवन को जिएं, तो वास्तव में हमारे जीवन में निखार आ जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्य का।